हेलो बच्चों, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी। मैं हूं श्रेया गंगवार और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 जिसकी एक्सरसाइज है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। क्या है, एक हमें पाई चार्ट दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन सिटी। एक सिटी में जो सर्टन लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो वहाँ के किसी म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। उनको एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। हमें इस पाई चार्ट को देख के सर्वे जो हुआ है उसके आंसर्स देने हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है इसका पार्ट, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। हमारे यहाँ इसमें क्या दिया है कि जो 20 लोग हैं वो क्लासिकल म्यूजिक कहाँ है, ये है 10% लोग हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं और उनकी जो नंबर है वो 20 है। तो उन्होंने पूछा है जो 100% है, मतलब ये जो टोटल पीपल्स हैं वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखो लेट टोटल पीपल आर एक्स। हमने मान लिया कि ये जो टोटल पीपल है, टोटल तुम्हें पता नहीं है, बस 20% 10% पता है कि 10% जो है वो 20 है। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल है वो एक्स है। लेट टोटल पीपल आर एक्स। अब टोटल पीपल हमारे एक्स हो गए, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल 20। टोटल का 10% जो है वो 20 है। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल 20। तो x का जब 10% हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 20। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये x यहाँ रह जाएगा, यहाँ 10 है, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 लिख दिया है। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा 200। यही हमारा x हो गया। तो हमने जो सपोज किया था कि जो टोटल पीपल है वो कितने हैं, x है, मतलब 200। देन टोटल पीपल सर्वेड इज इक्वल 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट 2। अब इसमें सेकेंड पार्ट में दिया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ म्यूजिक है जो सबसे ज़्यादा लोगों से लाइक किया गया। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे देख लो, देखो 10% लोग हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, 20% सेमी क्लासिकल को लाइक कर रहे हैं, 30% फॉल्क को लाइक कर रहे हैं, लाइट म्यूजिक को लाइक करने वाले हैं वो 40% है। तो हम देखो पूरे सर्कल में जो भी सबसे ज़्यादा है वो लाइट म्यूजिक है। बस इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, जो लाइट म्यूजिक को लाइक करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। कैसे लिखेंगे, एज गिवन इन द पाई चार्ट, एज गिवन इन द पाई चार्ट, maximum area of pie chart is occupied area of pie chart is occupied by light music lovers is 40%. So light music is liked by मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, हो गया। जो लाइट म्यूजिक है वो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा लाइक किया जा रहा है। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट 3। इसका पार्ट 3 देखो क्या कह रहा है। इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100
1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। उन्होंने बोला है कि एक कैसेट कंपनी है, उसने 1000 CDs बनाई हैं, पूरा जो 100% था, पूरे सारी म्यूज़िक को जो मिला के जो कैसेट बनाई है वो 1000 बनाई हैं। तो हर जो म्यूज़िक है हर टाइप के लिए उन्होंने कितनी बनाई हैं। अब जब 1000 बनाई हैं तो 1000 का जो 10% होगा वो क्लासिकल के लिए बनाई होगी, जो 20% होगा वो सेमी क्लासिकल के लिए होगी, और जो 30% होंगी वो फॉल्क की होंगी, और 40 होंगी वो होंगी लाइट म्यूज़िक की। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे इन पाई चार्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो लिखते हैं, देखो इन पाई चार्ट information is given in terms of percentage। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो परसेंटेज में दी है। So for 1000 cassettes, के लिए क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सेमी क्लासिकल के लिए। सेमी क्लासिकल के लिए क्या होगा, फॉर सेमी क्लासिकल का कितना है, 20% है। तो जो हमारी कैसेट्स होंगी वो 1000 की 20% ही तो होंगी। 20% ऑफ 1000, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1000 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, 00 से 00, 20 इंटू 100 कितनी कैसेट बनाएगा, 200 कैसेट्स। ठीक, अब इसका दूसरा देखो, फॉर सेमी क्लासिकल हो गया। अब क्लासिकल के लिए देखेंगे, पहला सेमी क्लासिकल हो गया, अब क्लासिकल के लिए। टेन % है, कितना है देखो, 10% है ना, 10% ऑफ 1000, 10 इंटू 1000 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, 00 से 00, 100 कैसेट्स, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ना। फॉर फॉल्क क्या है, फॉक म्यूजिक के लिए 30% है। देखो ये फॉक म्यूजिक क्या है, 30% है। इससे करेंगे अब, ऑफ 1000, 30 इंटू 10 300 कैसेट हो जाएंगी। लास्ट कौन सा बचा हमारा, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक के लिए 40% है। %40 ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1000 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, और 40 इंटू 10 400 कैसेट्स हो जाएंगे हमारे। ओके, अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब ये तो इसके 3 पार्ट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स, रेनी सीजन, विंटर एंड समर। एक 360 लोगों का एक ग्रुप है जो कि सीज़न जिनको बताया,
पूछा गया है जिनसे कि उन्हें कौन सा सीज़न है उनको ज़्यादा पसंद है। तो ये हमें डाटा दिया है कि जो समर को पसंद करने वाले हैं वो 90 लोग हैं, रेनी को पसंद करने वाले 120 हैं और विंटर को पसंद करने वाले जो हैं 150 लोग हैं। टोटल 360 लोग हैं। इसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चंस को इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। इसका जो पहला पार्ट दिया है उन्होंने बोला है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। इन्होंने इतने वोट दिए हैं, ठीक है, ये लोग नहीं है, ये वोट हैं, ठीक। विच सीजन गॉट द मोस्ट, तो मोस्ट वोट क्या हो जाएंगे, किस सीजन को मिले हैं, रानी को 120 मिले हैं, समर को 90 मिले हैं, विंटर को 150 मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा विंटर को ही मिलेंगे। डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, विंटर गॉट द मोस्ट वोट। ठीक है, यही हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जो ये सारे सेक्टर दिए हैं इनके लिए हमें सेंट्रल एंगल बनाना है। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे, एक चार्ट जैसा हम बनाएंगे, देखो करते हैं। वी फाइंड central angle for each sector। ठीक है, क्या है, देयर द टोटल वोट्स आर 360। टोटल वोट्स कितने मिले हैं, 360 मिले हैं। ठीक, और अब टेबल बनाएंगे। We have this table, लिख देते हैं, we have this table। एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के थ्रू हम निकालेंगे ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम सीज़न लिखेंगे, फिर हम उसको कितने वोट्स मिले हैं वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन आएगा उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे उन वैल्यूज़ को। उसके बाद यहाँ पे हम अपना सेंट्रल एंगल लिखेंगे, ठीक है। सीज़न हमारे पास कौन सा है, समर, रेनी और विंटर। वोट्स कितने मिले हैं, 90, 120 एंड 150। इसको मिले हैं 90, इसको मिले हैं 20, इसको मिले हैं 150, ठीक है, 150, ठीक है। अब फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए देखो, अब इसको क्या लाइन खींच ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। टेढ़ा मेढ़ा ठीक है बट कुछ तो होना चाहिए। आप लोग तो वैसे ही कॉपी पे अच्छा अच्छा बनाते हो, मैं तो बस ऐसे ही बना रही हूँ जिससे कि मिक्स ना हो ये टेबल आपस में। देखो हमारा टोटल कितना था, 360 था, ठीक है। ये टोटल फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करते थे, जो हमारा जिसका हमें निकालना होता था और जो हमारे टोटल होते थे उसको उसके अपॉन में लिखते थे, 90 अपॉन 360। 360 क्या है, ये तीनों का टोटल है। इसका फ्रैक्शन मतलब हम इसका जो सेक्टर है ये निकाल रहे हैं, इसका पार्ट निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4। चाहे तो हम इसको कट करके दे सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसका जब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 जो हमारा फ्रैक्शन था उसमें हम जो हमारा टोटल हमारा डिग्री होती है, 360 डिग्री का हमारा होता है ना सर्कल, पाई चार्ट होता है, तो पाई चार्ट के हिसाब से हम एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चाहो तो करके देख सकते हो,
9 4 9 जा 360, 9 बार ये कटेगा। ठीक, अब इसके बाद करेंगे रेनी सीजन के लिए। रेनी सीजन के लिए कितना दिया है हमें 120 अपॉन टोटल हमारा कितना है 360, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको यहाँ का इसका जब सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 360 इज इक्वल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यही हमारा सेंट्रल एंगल है, यही तो पूछा है, हमारा आंसर ही यही है। इसके बाद 150 अपॉन में कितना आएगा 360 इज इक्वल कितना हो जाएगा 5/12। चाहो तो कट करके देख लो, मैं कट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कटिंग हो जाएगी टेबल में बहुत, इसलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 की टेबल बढ़ेंगे, 3 5 जा और 3 12 जा। ठीक है, ये 5/12 हो जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, ये हमारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल एंगल हो गए। इन्होंने एक तो हमें बोला था कि हमें इसके लिए सेंट्रल एंगल निकालना है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बोला है कि इसका पाई चार्ट भी बताना है। यह है क्वेश्चन, ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। हमें इस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, एक सर्कल बनाया, ये हमारा इसका मिड पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा मार्क कर ले रहे हैं, डार्क कर रहे हैं। अब देखो पहला एंगल हमें कितना दिया है 90 डिग्री का दिया। एक तो हम पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। एंगल कैसे बनाएंगे, अगर हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे तो पहले एक एंगल स्ट्रेट लाइन तो खींचनी पड़ेगी। एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, इससे पहला जो एंगल है वो समर के लिए वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट हमने लिया था इसको इस पे रखेंगे, मिड पॉइंट पे रख देंगे लाके। और ये वाली जो हमारी लाइन है, ये लास्ट वाली इधर जिस पे 0 डिग्री लिखा है 180 डिग्री लिखा, इसको इस लाइन पे स्ट्रेट रखेंगे। हमेशा जब इसे रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, तभी हमारा जो एंगल है वो सही एंगल बनेगा। कितना बनाना है हमें 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो कहाँ है, ये रहा। यहाँ से चलेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हमारा 90 डिग्री आया। ठीक है, इस लाइन को मैच कर देंगे। हमें सर्किल के अंदर ही बनाना है, वो तो हमने बस पॉइंट लगाया था। ठीक, ये हमारा जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, नेक्स्ट हमारा जो एंगल निकल के आया था हमारा 120 डिग्री था। अब हम इस लाइन को बेस मानेंगे, ये पॉइंट तो यही पॉइंट रहेगा, उसको बेस मान लेंगे और 120 डिग्री का एंगल बनाना शुरू करेंगे। देखो ये हमारा 90 100 110 120, ये हमारा जाएगा यहाँ पे ये। ठीक, इसको हम मिला देंगे आपस में, ऐसे। ठीक, रखा हमने यहाँ से, बट लाइन हम सर्कल के बाहर नहीं ले जाएंगे। ये हमारा एंगल हो गया 120 डिग्री। थर्ड जो हमारा बचा है ये हमारा 150 बचेगा, क्योंकि 3 ही पार्ट निकालने थे, एक 90 हो गया, एक 120 हो गया, 150 बचेगा। चाहो तो इसको चेक कर लेंगे कि हमारा 150 बचा है कि नहीं बचा। देखो यहाँ से रखेंगे, ये पैरेलल लाइन रखेंगे, ये जा रहा है, देखो 150 ये यहाँ जा रहा है, जब हम इसको मैच करेंगे तो ये इस पे जाएगा। ठीक, ये हमारा जो बचा हुआ एंगल है ये 150 डिग्री हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो, अब हम क्वेश्चन 3 दिया है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो लोग हैं इनके द्वारा क्या है कि कलर प्रिफर किए गए हैं
अब हमें इसे पाई चार्ट पे बनाना है। अब पाई चार्ट पे बनाने के लिए हम क्या करते थे, सर्कल तो बना लेंगे, एंगल बना लेंगे, लेकिन हमें एंगल ही नहीं पता हमें कितना एंगल बनाना है। तो पहले हम एंगल निकालेंगे, जो हमारा सेंट्रल एंगल्स है वो निकालेंगे। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, टेबल बनाई थी। टेबल बनाने के बाद हमें सेंट्रल एंगल मिला था, सेंट्रल एंगल से हमने एंगल्स बना दिए थे। शुरू कर रहे हैं। We find central angle for each sector. Here total pupils are 36. are 36. Thus we have this table. इसके लिए हम क्या करें, टेबल बनाएंगे। टेबल में देखो क्या है, कलर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स हो जाएंगे, फिर क्या था, फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर हमारा रेस्ट क्या बचा, सेंट्रल एंगल। यही तो हमारा मेन है, यही तो हमें निकालना ही है भाई। ठीक, टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद एक एक कलर का अब हम लिख लेंगे। देखो ब्लू, ग्रीन, एक एक करके एक लाइन बनाते जाए। इसको हम बना ले रहे हैं पहले पूरी टेबल, फिर कर रहे हैं वीडियो। टेबल जो थी हमने बना ली है। ब्लू में कितने लोग हैं, 18, 9, 6, 3। टोटल पीपल्स हमारे कितने हो गए, 36। अब इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करते थे, जो हमारा जिस पोर्शन का हम निकाल रहे थे वो अपॉन में क्या आता था, जो हमारा टोटल होता था 18/36। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। 18 2 36। इसका सेंट्रल एंगल जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन आता था, फ्रैक्शन से हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हमारा जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 1/2 इंटू 360 डिग्री, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कितना हो जाएगा, ग्रीन के लिए 9/36 हो जाएगा, क्योंकि इसका पोर्शन कितना है, 9/36 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4। अब 1/4 को निकाल, 1/4 का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। फिर रेड के लिए देखेंगे तो रेड का पोर्शन हमारा कितना है, कितने लोग हैं, 6, तो 6/36 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/6। ये एंगल हमारा कितना जाएगा, 1/6 इंटू 360 डिग्री, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। थर्ड में क्या है, फ्रैक्शन 3/36, टोटल हमारा कितना है 36 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/12। पोर्शन कितना आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू 360 डिग्री 30 डिग्री। ये हमारा सेंट्रल एंगल आ गया। अब ये जो हमारे सेंट्रल एंगल आए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, अपना पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, वही एक सर्कल बनाएंगे। ये हमारा सर्कल का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करते थे कि स्ट्रेट लाइन बना लेते थे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
अब इस लाइन पे हम सबसे पहले एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल हम वैसे भी जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन चलो इससे बना रहे हैं। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट पे रखेंगे, लाइन को लाइन पे रखेंगे, एंगल बन जाएगा। ये हमारा जा रहा है 180 डिग्री। देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ। ठीक है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा एंगल हो गया 180 डिग्री, हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकंड पोर्शन क्या है, 90 डिग्री। यहाँ से अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा मिड पॉइंट था, ये 180 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आया। इसको यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितना है, 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ से हम 60 डिग्री बनाएंगे। इसको हम बेस मानेंगे, 0 मानेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। ठीक, सिक्सटी हमारा ये रहा। ठीक है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। चाहो तो ऐसे देख लेना, ये डॉट डॉट देखो, ये हमारी लाइन इसी पॉइंट पे जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कहीं मिला दे रहे हैं। ये हमारा हो गया 60 डिग्री, और ये जो रेस्ट बचा है वो कितना है, 30 डिग्री। यही हमारा पाई चार्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें नाम लिखेंगे तो नाम लिख देंगे कि कौन सा पोर्शन किसके लिए। ये हमारा जो लाइक करने वाले हैं 180 डिग्री था, किसका था, ब्लू का था। ये कौन थे 90 डिग्री, ग्रीन थे। ये हमारे रेड थे, और ये येलो को लाइक करने वाले लोग थे। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जाम बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट व 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमारा एक पाई चार्ट है, इसमें बताया गया है, ये चार्ट दिया है, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों ने क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसका इन्होंने एंगल दे दिए हैं। और हमें क्या बता दिया कि जो टोटल मार्क्स जो हैं स्टूडेंट द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं वो 540 हैं। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 105 मार्क्स मिले। इन्होंने डिग्री तो दे दिया, बट हमें क्या नहीं दिया, किसको कितना मार्क्स मिला है, टोटल मार्क्स बता दिया। अब देखो इस बात को हम करेंगे, देखते हैं कैसे। टोटल स्टूडेंट इज इक्वल 540, हमारा टोटल स्टूडेंट है वो 540 हो गए। फॉर 540 द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल पूरे के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। तो फॉर 540 तो जब 540 के लिए सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, तो अगर हम निकालेंगे फॉर 100, अब इन्होंने पूछा है 105 के लिए, 105 के लिए तो सेंट्रल एंगल क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर 105 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल 360 डिग्री अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री अपॉन 540 डिग्री। अपॉन में क्या आएगा, 105 का ही तो निकालना है, तो 105
ये हमारा यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड से करते थे, पहले 1 के लिए निकाल लेते थे, अपॉन में चला जाता था, उसके बाद जिसका हमें निकालना होता था उसको लिख देते थे। ठीक, अब देखो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 70 डिग्री। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इधर 0 से 0 जाएगा, 9 की टेबल करेंगे हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया। अब ये क्या हो गया, अब इसको लैंग्वेज में लिख देंगे फॉर पाई चार्ट। अब देखो ये हमारा 70 डिग्री आ गया है। 70 डिग्री हम देखेंगे कि हमारा किस में था, इसमें मैथ्स में 90 था, सोशल साइंस में 65 था, साइंस में 80 था, लेकिन 70 डिग्री का जो हमारा सेंट्रल एंगल था वो किसके लिए था, हिंदी के लिए था। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो हम कितना लिख देंगे, हिंदी। आंसर हमारा हो जाएगा 10। चाहे तो यहीं लिख ले रहे हैं, हिंदी तो लिखना है हमें। आंसर हमारा क्या हो गया, हिंदी। ठीक है, अब इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब हिंदी से कितने ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में स्कोर किए हैं। अब देखो मैथ्स में एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री, हिंदी में सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो हिंदी में मार्क्स तो हमें पता था कि 105 थे, लेकिन मैथ्स में मार्क्स कितने थे ये हमें नहीं पता है। तो पहले हम मैथ्स के मार्क्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैथ्स के मार्क्स से हिंदी के मार्क्स को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स उन लोगों ने ऑब्टेन किए हैं। ठीक, करते हैं शुरू। तो इन मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट, ये क्या हो जाएगा, हिंदी। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स इज इक्वल 90 डिग्री दिया है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, पाई चार्ट में फाइव 40, देखो 5 पाई चार्ट में 360 डिग्री जो था वो हमारा कितने के लिए था, 540 के लिए। तो हमें 90 के लिए लगाना है, और फिर इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे फॉर 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 540 हमारा टोटल था 360 के लिए, और हमें निकालना 90 के लिए है। ऐसे ही तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड से। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री का इसका आंसर कितना हो जाएगा, मार्क्स कितने हो जाएंगे, 135 मार्क्स इसमें मिलेंगे। यहाँ पे ये किस में है, मैथ्स में। मैथ्स में मार्क्स हो गए 135, हिंदी में मार्क्स में पता थे 105 थे, तो लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन हिंदी। क्या करेंगे, मैथ्स के जो हमारे मार्क्स थे उसको हिंदी के मार्क्स के हटा देंगे, तो 135 माइनस 105 इज इक्वल 20 मार्क्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 30 मार्क्स। अब देखो क्वेश्चन थर्ड है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स लिए हैं और जो साइंस और हिंदी में मार्क्स लिए इज मोर देन इन दैट इन साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी में जो टोटल मार्क्स है और सोशल साइंस और मैथ्स में जो मार्क्स हैं, क्या वो सोशल साइंस और मैथ्स वाले क्या ज़्यादा है हिंदी और साइंस वाले से, ये हमें बताना है। देखो अब क्या करेंगे, इसको पाई चार्ट से देखेंगे। तो सोशल साइंस में मार्क्स उनको कितने मिले, 65 डिग्री, और मैथ्स में मिले, मैथ्स में जो उसका सेंट्रल एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, और साइंस और हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है, साइंस का 80 डिग्री है और 70 डिग्री है। इसको ही हम टोटल कर लेंगे कि अब देखो जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा है मतलब कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे हम पहले सेंट्रल एंगल को टोटल करके निकाल देंगे। ठीक,
क्या है, पार्ट थर्ड हम कर रहे हैं, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स। एस सोशल, चलो सोशल ही लिख ले रहे हैं, साइंस एंड मैथ। सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा सोशल साइंस और मैथ्स का, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 155 डिग्री, मतलब दोनों में मिला के 155 डिग्री का सेंट्रल एंगल कवर किया। फिर फॉर, अब इसमें देखेंगे सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, कितना हो जाएगा साइंस और हिंदी के लिए 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। इजीली देखो, जब इसने पोर्शन कवर किया है, एंगल कम कवर किया है, इसका मतलब इन्होंने कम पार्ट कवर किया है, कम मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, इसी को लिख देंगे, यस द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and maths, social science and maths या mathematics are more than that in साइंस एंड हिंदी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। जो एक हॉस्टल है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन जो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसका एक डाटा दिया है, तो हमें उसको ना पाई चार्ट में बनाना है। अब पाई चार्ट में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता था कि उसका एंगल कितना है, तभी तो चार्ट में बनाएंगे। तो चार्ट और सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे, फिर वही टेबल बनाएंगे, टेबल से सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद पाई चार्ट बना देंगे। देखो टेबल बना रहे हैं, देखो टेबल हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो ऑन कर रहे हैं। देखो हमने टेबल बना ली है, टेबल में क्या है, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ऐड कर दे रहे हैं, 40, 12, 9, 7, 4, टोटल कितने हैं 72। अब हमारा क्या था, पहले हमने लैंग्वेज लिख लिया, वी फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच लैंग्वेज, हेयर टोटल स्टूडेंट्स आर 72, दस वी हैव दिस टेबल। अब हम ये टेबल बना रहे हैं। अब इसको टेबल में हम फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले जितना हमारा वो पार्ट होता था और जो टोटल होता था वो हमारा कितना है 40/72, ये हमारा कितना हो जाएगा 40/72, 5/9 सिंपल फॉर्म में जो हम इसको लिखेंगे। अब जो सिंपल फॉर्म में ये 5/9 है, इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, 5/9 × 360 डिग्री, ये हमारा जो एंगल आता था वही हमारा सेंट्रल एंगल होता था। तो 5/9 × 360 कितना हो जाएगा 200 डिग्री। नेक्स्ट 12 के लिए निकालेंगे, 12/72, 12/72 ये कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो 1/6 × 360 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट मराठी के लिए 9/72 कितना हो जाएगा 1/6, सॉरी 1/8, 1/8 × 360 डिग्री ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब तमिल के लिए निकालेंगे, तमिल के लिए क्या हो जाएगा 7/72 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/8, सॉरी 7/72, 7/72 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 7/72 बना रहेगा इसका पोर्शन। तो 7/72 इंटू ये क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा ना इसमें से कुछ भी, इंटू 360 डिग्री,
ये कितना हो जाएगा, हमारा एंगल कितना निकल के आएगा, 35 डिग्री का। ठीक, अब बंगाली के लिए 4/72, ये कितना हो जाएगा, 4/72, ये भी कुछ इसमें से कैंसिल नहीं होगा, तो फिर इसको भी ऐसे लिख देंगे 4/72। अब एंगल निकालेंगे तो 4/72 इंटू 360 डिग्री, तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। जब अगर तुम्हें डाउट लगे कि मेरे सेंट्रल एंगल ठीक आए हैं कि नहीं आए हैं, इनको सबको टोटल करके देखना। इन सब का जो टोटल होगा, जो हमारे एंगल आए हैं, वो 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बना रहे हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस, सर्कल बनाएंगे, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे पहली, रेड से बना रहे हैं। ठीक है, पहला एंगल में बनाना है 200 डिग्री का। मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट रख देंगे, लाइन पे लाइन रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे 200 डिग्री। कहाँ जाएगा, ये तो हमारा 180 होता था। ठीक, अब हमें 180 से भी 200 जाना है, मतलब ये हमारा हुआ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के बाद 200 डिग्री हमें और जाना है। इसको पहले हम डॉटेड बना लेते हैं, ऐसे। ठीक, और इसके बाद 20 डिग्री हमें और लेना पड़ेगा, तभी तो 180 + 20 हमारा कितना हो जाएगा, 200। इसको बेस लेंगे और 20 डिग्री का एंगल और बनाएंगे। ये है ना हमारी 20 वाली लाइन, यहाँ जाएगी। अब ये जो हमारा एंगल बनेगा, जो हम ये बना रहे हैं, ये हमारा एंगल जाएगा 200 डिग्री का। ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो एंगल बनाना है वो 60 डिग्री का बनाना है। मिड पॉइंट को बेस लेंगे, लाइन जो हमारी थी उस ये वाली लाइन को बेस लेंगे, क्योंकि इस लाइन से बना रहे हैं ना। अब इस लाइन को बेस नहीं लेंगे, ये यहाँ से हमें बनाना है 60 डिग्री का। ये रहा, इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। इसके बाद हमें बनाना है 45 डिग्री का। इसको पॉइंट को पॉइंट लेंगे और उस लाइन को बेस लेंगे। ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, मिड ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। हमें 45 चाहिए, तो इसके बीचों बीच से लेंगे। ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। अब लेंगे 35 डिग्री, इसको बेस लाइन लेंगे। अब हम ये 30 है, ये 40 है, तो इसके बीच में जो हमारा ये आएगा, ये कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद ये जो रेस्ट हमारा बचा है वो कितना बचा है, 20 डिग्री का। यही तो रेस्ट बचा है। ठीक, अब इसमें हम नेम्स लिख देंगे कि कौन सा किसके लिए पोर्शन था। 200 डिग्री वाला पोर्शन किसके लिए था, हिंदी वालों के लिए था। 60 डिग्री वाला पोर्शन इंग्लिश वालों के लिए था। 45 डिग्री वाला एंगल जो था हमारा कितना था, किसका था, मराठी का था। 35 डिग्री वाला पोर्शन हमारा तमिल के लिए था। और 20 डिग्री का पोर्शन हमारा किसके लिए था, बंगाली के लिए था। यहाँ लिख दे रहे हैं बंगाली। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज करेंगे 4.2। जो भी आपको डाउट लग रहा है वो आप हमें बताइए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो कुछ वीडियो में अच्छा लगा है उसको भी बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।